तो नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपके लिए कुछ नए लोगों को लाते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम लेकर आए हैं इंटरनेशनल भिखारी को। बड़ी अजीब बात आपने सुनने में पहली बार आई होगी, इंटरनेशनल भिखारी, ये कैसा कॉन्सेप्ट है। आज इसी सिलसिले में हम आपके साथ लेकर आए हैं मोहित ठाकुर जी को। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे धन्यवाद, पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कॉन्सेप्ट जो आप सोच रहे हैं अभी, और आप इनको देखकर जो भी चीजें आपके मन में आ रही होंगी कि ये क्या है, किनको लेकर आए, ये तो अपनी निश नहीं थी, या हमारे पॉडकास्ट के बारे में आप सोच रहे हो कि ये तो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं था। पर आपको जब इनके बारे में आप जब जानेंगे इनके बारे में, तो हो सकता है आपके मन की बातों को बहुत सारी चीजें चेंज हो जाए। ये कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही प्रकार का है। मोहित भाई की वीडियोस जब आप देखते होंगे, तो आप देखते होंगे कई बार मोहित भाई कई लोगों से मिलते हैं, वो इनको फॉलो करते हैं, और फॉलो करने पे 50,000, 20,000, 10,000 रुपए वो मोहित भाई गिफ्ट देते हैं। आपको चाहिए? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पे मोहित भाई से। तो मोहित भाई, मैंने वीडियोस जब आपकी देखी, भाई अलग कॉन्सेप्ट लगा मुझे कि इंटरनेशनल भिखारी जो कि पैसा ले नहीं रहा, पैसा दे रहा दे है। रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से दिमाग में आया, कैसे सोचा आपने? ये पब्लिक का ही दिया हुआ नाम है। कुछ कंटेंट मैंने ऐसा बनाया था, और मैं गया था वहाँ कुंभ आपके, हम्म। तो वहाँ दो अंग्रेज मिले थे, तो ऐसे ही मैंने रैंडम बोल दिया। मैंने कहा, लोगों ने बोला इनके साथ में बनाओ, तो मैंने बोला इंटरनेशनल भिखारियों को मिल गए कुंभ में दो अंग्रेज। वो अच्छा। वो वीडियो हो गई वायरल। तो उसको कुछ लोगों ने फिर उसमें कमेंट किए, ब्रांडेड भिखारी, काफी कमेंट आया हर तरीके के लोगों ने। फिर मैंने कहा इंटरनेशनल भिखारी मतलब अंतरराष्ट्रीय का एक अच्छा नाम है, मतलब वो इसी को रखो, इसी को टैग बनाओ अपना। और उसको बनाया, लोगों को पसंद आया बहुत। और ये जो मेरी ड्रेस है ये तो चेंज हो गई है। एक्चुअली में क्या, वो मेरी एक ड्रेस थी वो चोरी हो गई है। अच्छा। मैं शूट कर रहा था आपके यहीं पे कानपुर में, तो काफी लड़के थे वहाँ, 20-25 लोग मिलने आए थे। तो पता नहीं किसी के हाथ लग गई या मतलब ये गिर गई, क्या हुआ अब कुछ मालूम नहीं। फिर मैंने इसको बनाया, वो ड्रेस मतलब मेरी लकी थी बिल्कुल। अच्छा। हाँ, तो उसमें मैंने ऐसा बनाया कि लोगों को लगे कि मतलब मैं पैसा दे रहा हूँ और ये ड्रेस है, और मैं कुछ हेल्प कर रहा हूँ किसी को, तो थोड़ा अलग लगना चाहिए कि मतलब आप अच्छे, हम भी मतलब अच्छी ड्रेस में पहन के दे सकते हैं। ऐसा काम करो, मतलब यूनिक टाइप होना चाहिए, लोगों को मतलब अटैक करे कि यार ये क्या चीज है, क्या कि भला जब है। आप पैसे देते हैं और वो भी एक भिखारी की हाँ, ड्रेस में। भिखारी। और फिर बिल्कुल। भिखारी बनना यार मामूली चीज नहीं है। बिल्कुल। बहुत मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, अच्छी फैमिली से होकर फिर आप ऐसे बनते हो, फिर उसके बाद समाज का रिएक्शन बहुत गंदा आता है। समाज का रिएक्शन इतना, बहुत कुछ झेला भी है इतने टाइम जब से मैं वायरल हुआ हूँ तब से लेकर। पहले तो बहुत, जब मैं बनाता था तो लोगों को बहुत मजा आता था, मतलब फनी वनी लोग मजाक उड़ाते थे, बड़ा गंदा गंदा कहते थे। अब लोगों को ये लगने लगा कि वायरल हो रहा है, तो लोगों को ये लगने लगा कि मतलब फेक कर रहा है। ठीक उगते है। सूरज को हर कोई सलाम करता है। हाँ, तो अब उनको परेशानियां भी आ रही, तो अब लोग क्या है, हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, जगह से कि प्रेशर। ये ना किया जाए। हाँ, ना अच्छा। किया जाए। बट हम झुकने वाले नहीं हैं। हम इसमें और कुछ नया करते जा रहे हैं। अब जैसे आपने ये देखा होगा, ये चीज हमारी थोड़ा सा, ये अब इसके साथ में और कुछ अलग लाना है हमको इसमें, और भी कि लोगों को बिल्कुल मतलब ऐसा लगे कि हाँ यार ये इंटरनेशनल भिखारी है। ठीक, रियल में मतलब एक रिचेस्ट भिखारी, हाँ जिसको बिल्कुल। कहेंगे हाँ, एक जो रिचेस्ट भिखारी। जहाँ जाए तो उसको मतलब एक एहसास होना चाहिए। और मुझे एक भी बार भी ये नहीं लगता कि यार ये फटे कपड़े हैं, हमको कहीं मार्केट में घुमा दो, हम कहीं भी चले जाएंगे। अच्छा। हाँ, कहीं भी। मतलब एक, जैसे एक हाँ, नॉर्मल इंसान के लिए होता है कि नहीं, हाँ, बड़ी। फटे कपड़े पहन हाँ, के जाना, हाँ, बड़ा बड़ा और बड़ा अजीब एक अजीब शर्म की बात लगती अजीब है बड़ी। लगता है। तो वो और चीजें कैसे मैनेज करते हो आप? वो मैनेज करना पड़ता है ऐसा कि देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और फिर आप शर्म करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। रियलिटी यही कि आप शर्म करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे कितना भी आप मेहनत कर लो। और मैं पहली बार मिलने गया था, आपको मालूम होगा यूट्यूब वाले बाबा हैं फतेहपुर में। यूट्यूब वाले बाबू, तो बिल्कुल। उन्होंने बुलाया, मैं गया मिलने। तो उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने एक बात कही थी मुझसे कि देखो भाई, कुछ करना है तो शर्म छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तब हमारे कुछ नहीं था, तब कुछ इंस्टाग्राम में तो काम ही नहीं करते थे, यूट्यूब पे काम करते थे। तो यूट्यूब में अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे। एक चैनल हमारा अभी बंद पड़ा हुआ, 10,000 अभी भी है, हमने उसको खत्म कर दिया, तब गए ठीक थे। हाँ, है। तो बहुत मेहनत करते थे, ब्लॉग बनाते थे, लोगों के माध्यम से मालूम तो था नहीं इस तरीके का कैसा क्या है, तो बनाते थे ब्लॉग अपना,
गए मिले जाके, तो उन्होंने कुछ बताया। शिवानी कुमारी है, हमारी छोटी हम्म। बहन है, बहुत प्यारी बहन है, आप लोग भी जानते होंगे। और जिन शिवानी लोगों, ठाकुर जी। हम्म। जिन लोगों ने नहीं जाना है उनको भी बता रहे हैं कि शिवानी कुमारी वही बिग बॉस वाली जो है बिग बॉस में गई थी। तो वो उनका हमारा बहुत अच्छे मतलब हमारे संपर्क है उनसे, और उन्होंने भी कुछ कहा हमसे। और हमारे इटावा के जितने कंटेंट जो हैं बनाते हैं, जो हमारे ब्लॉगर हैं या यूट्यूबर हैं, सब अधिकतर हमको जानते हैं और सबसे अच्छे परिचित हैं हम। बहुत बढ़िया। तो शिवानी ने कहा कि भैया आप कुछ अलग करना, हम्म। ऐसे कुछ शब्द आए हमारे पास। और तो हमने कहा ठीक है। हम गए थे कुंभ। हम्म। हमारी टीम थी, दुर्गा यादव थे, सनी ब्लॉगर था, आपके कई बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर थे हमारे साथ में। अच्छे उनकी रैंक, तब हमारे पास कुछ नहीं था, जीरो हम्म। थे हम। हम्म। इंस्टाग्राम में हमारे कुछ बनाते ही नहीं थे तब, हम्म। इंस्टाग्राम का कोई नॉलेज था नहीं इतना। हमने कहा ठीक है बनाएंगे। अब उन लड़कों ने कहा भैया कुछ बनाओ आप, आपके अंदर देख रहे हैं कि हम्म। हम तो मतलब फ्रैंक टाइप के हैं, हमको हम्म। कहीं भी कुछ भी करा लो हम कर देते हैं। हम्म। तो ऐसे हंसी मजाक बना रहे थे, तो बोला भैया आप रील बनाओ कुछ अलग तरीके की। तो हम बैठे खाना खा रहे थे, ऐसे सब लोग बैठे थे, तब तक निकल पड़े दो अंग्रेज टाइप के, एक लड़की थी लेडीज, एक जेंट्स था। तो हमने कहा चलो चलो ये आ गए, इनके साथ बनाते हैं। तो वो रील हमने बनाई थी, वो दुर्गा यादव वाले में वायरल हो गई। फिर उन लोगों ने कई हमारी रील बनवाई वहाँ पे कुंभ में, हमने कम से कम 50 रील बनाई होगी, भीख मांगते हुए कटोरी लेके, वो भी उनके वाले में वायरल हुई। जिसमें एक लड़की आपका वो हाँ कटोरी छिना के ही हाँ, ले जा वही रही थी। दुर्गा यादव। हाँ। और फिर जूते वाला हमारा बहुत कंटेंट उठा था कि आपने वो पूमा के जूते पहन रखे हैं चार हम्म। हजार के, हम्म। और भीख मांग रहे हैं। हम्म। तो उसमें भी बहुत लोगों ने वहाँ रील बनाई हमारे साथ में, वो उन लोगों वाले में हुई, अब हम इसमें नहीं थे। हम्म। तो हमने कहा चलो ठीक है डाल दिया। फिर उस चीज को लेके हमने उसको कॉपी किया, हमने कहा यार दूसरे वाले में जा रहा, हमने कहा हम भी चालू करेंगे। हम्म। तो ये एक जो इंस्टाग्राम इस टाइम पे हमारा जो रिच कर रहा है, अच्छा लोगों को प्यार मिल रहा है। हम्म। तो हमने शुरू में इसमें डाली एक रील, तो 15,000 गई, वही इंटरनेशनल भिखारी को हम्म। मिल गए कुंभ में अंग्रेज, 15,000 चली गई। तो हमने हम्म। कहा यार 200 150 व्यूज जाने वाली 1500 चली गई, 15,000 चली गई। तो हमने कहा ये, ये एक टर्निंग हाँ पॉइंट है। हमने कहा ये रैंक करेगी। हम्म। तो फिर हमने इसको ही बनाया, काफी हमने रील बनाई, मतलब हम्म। अकेले बनाते रहे, फिर अकेले के एक दिन ऐसे पीछे बना रहे थे कि हम्म। कुंभ की कमाई कितनी है, तो हम 2.5 लाख रुपए लिए, पीछे अपना बना रहे थे कि हाँ हमने कुंभ से भीख मांग के 2.5 लाख रुपए कमाए। तो जो है वो इतना मजा नहीं आया मुझे। कुरियर वाला आ गया, हम्म। उसका फोन आ गया, भैया कुरियर ले लेना अपना। तो हमने कहा भैया यार तुम्हारे साथ हम एक रील बना रहे हैं। बोले बना लो भैया, वो भी जान परिचय का था, मतलब बगल का ही था। तो हमने कहा ये भैया आए हुए मिलने हमसे, और इन्होंने जो है मुझे फॉलो कर रखा है, हम इसको 50,000 दे रहे हैं। वो ट्रेंड कर गया, 2.5 लाख चला गया। अरे वाह। लोगों ने डिमांड कर दी, बुलाना चालू कर दिया। हम्म। गजनेर सेठ से बहुत प्यार मिला हमें, गजनेर से बहुत प्यार मिला है। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे मैंने अधिकतर देखा है हम्म, कि जब एक इन्फ्लुएंसर होता है, हाँ इन्फ्लुएंसर की लाइफ ऐसी होती है कि वो स्टार्टिंग से कुछ बनाने की कोशिश करता है, हाँ। फिर गलतियां करता है, हम्म, फिर हारता है, हाँ फिर कुछ नया लाता है, हाँ लोगों के ताने सुनता है, फिर हाँ बनाता है। हाँ। तो आपने सोशल मीडिया पे आना कब से शुरू किया था? सोशल मीडिया हमको हो गया समथिंग 3 साल, जब शिवानी ने काम करना चालू किया था, उसके वो शिवानी वायरल हो चुकी थी, उसके बाद हमने हम्म। वायरल मतलब नहीं, अपना ये मीडिया में। इंटरनेशनल भिखारी के कॉन्सेप्ट से ये तो पहले अभी, भी आप थे? हाँ बहुत पहले थे हमने, अच्छा। बट ये चीज नहीं तो करते थे। टर्निंग पॉइंट आपका वही आया जब आपने महाकुंभ में हाँ जाकर वहां से हाँ बनाया? हाँ। हमें ये अच्छा। कुछ जानकारी नहीं थी भाई, हम्म। क्या है ब्लॉगिंग के अलावा लोगों को हम देखते थे। हम्म। तो हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमारी वाइफ का हाथ है, उसने ही मतलब हमको चैनल दिया था बना के। और उसमें भी एक बिटिया थी, वो रीना नाम था, बांदा की थी। और उनके यहाँ हमने मतलब हमारा होटल था, तो हम वहाँ होटल किए थे। तो हमको ये चीज़ मतलब बेकार लगती थी, लोग दिखाते थे ये वीडियो, तो हमने कहा यार ये क्या है, सब फालतू की चीज़ें। तब हमारा इसमें मैंड नहीं करता था। काफ़ी चीज़ें मतलब ये हमारी वाइफ बनाती थी, तो उनको भी मना करते थे, डांटते थे कि यार ये सब बेकार चीज़ें हैं क्यों। हम्म। तो जब कुछ ऐसी घटना घटी हमारे साथ में, कुछ ऐसा मतलब कोई घटना घट गई कि फिर हमने कहा चलो यार इसका भी मन लगा रहेगा, चलते हैं शिवानी से मिलने। हम्म। बस। अच्छा, वो घटना वो थी कि जब आपके 2 बच्चे हाँ खत्म हो गए बस थे। बस वही घटना थी, बिल्कुल, बच्चे जब हमारे आपकी एक एक्सपायर हुए। बेटी एक जो बेटी, 6 महीने की हाँ थी वो खत्म हुई और उसके बाद जो बेटा था वो खत्म हुआ। हाँ। ठीक तो ये चीज ना झंझोर के रख दिया बिल्कुल, मतलब है। हमने 1.5 साल फुटपाथ पे काटे, 1.5 साल घंटा घर में 20 रुपए की पन्नी लेके काटे। अब किसी को मालूम नहीं है, हम्म। ये चीज हम आपको बता रहे हैं।
1.5 साल हमने घंटे घंटे में काटे, और रुपए हमारे खाते में पड़े थे तब भी 60,000 रुपए पड़े थे, तब भी हम उससे 1 रुपए नहीं निकालते थे। और इतना डर हो गया था कि हम किसी से मिलना नहीं चाहते थे। इतना डर हो गया था कि माता पिता से मिलने में डर लगता था, लोगों से मिलने, अरे वो ऐसा हो गया था मेरे साथ में कि बहुत मतलब समाज का बड़ा गंदा प्रभाव होता है दादा। तो वो चीज जो माइंड में हमारे बिल्कुल थिंकिंग बैठ गई थी कि बहुत लोग मतलब गलत हुआ, बहुत गलत है। हर चीज भाग में किसी भी चीज में हमने देखा उस चीज को लेकर तो बहुत ऐसा बैठ गया, तो बड़ा डर सा था। और हम फुटपाथ में वही पड़े रहते थे, रात भर सोते थे, अपना सुबह निकल गए, घूमते रहते थे ऐसे ही पैदल, कहीं कुछ खा लिया नहीं खाया, अपना फिर आकर लेट गए, यही था। और किसी एक दिन राधा रानी जी की कृपा हुई, और कृपा क्या हुई इसमें, सबसे बड़ा हाथ इसमें रहा ये हमारी साली साहिबा का। ये जा रही थी तो इनका हमने स्टेटस देख लिया, फोन चलाते थे सब, ऐसा नहीं कि माइंड हमारा सब काम करता था, पैसा भी हमारा उधार पड़ा रहता था, तो लोगों के यहाँ जाते भी थे हम कानपुर, तो हम उसी टाइम पैसे ही लेने गए थे। मेहरवान सिंहपुरा पड़ता है बर्रा 8 में, रामगोपाल चौराहा पे, तो वहाँ एक लोग है परियार साहब, उनके यहाँ हमको लेना था पैसा कुछ, तो हम उनके यहाँ गए थे पैसे लेने। और फिर बहन के यहाँ हम राखी बंधवाने जाते थे, मौसी की लड़की थी, तो वहाँ हम कभी गए नहीं, मतलब पहले जाते थे, उस टाइम नहीं जा पाए रक्षाबंधन के दिन, तो बड़ा कष्ट हो रहा था। तो फिर हमने कहा चलो उधर से घूमते हुए निकल गए, पैसा मिला तो हमने कहा चलो घूम आते हैं जाके, पैसा 8-9 हजार रुपये उन्होंने दिया मुझे, तो हमने कहा चलो कुछ खर्चा चलेगा और हो आएंगे जाके उसके यहाँ। वहाँ गए मौसी के यहाँ पे, राखी बंधवाया, वहां से लौट रहे थे तो बाईपास नौवस्था में इसका स्टेटस ऐसे ही आ गया इंस्टाग्राम में या किसी में इसने डाला हो, तो बस मैंड कर गया कि यार वृंदावन चलेंगे। हमने कहा ये लोग जा रहे हैं हम भी जाएंगे, और वृंदावन गए। वहाँ इनसे तो मुलाकात नहीं हुई किसी से हमारी, अब हम घूमते रहे 2 दिन बराबर। वहां गए तो एक हमने गमछा लिया राधा रानी के यहाँ पे उनका, और एक राधा नाम का मैंने कुर्ता लिया, रुपए मेरे 700 खर्च हुए वहां मात्र। पूरे 2 दिन में मैंने 700 रुपए खर्च किए, मतलब खाने से लेकर वो 300 के अंगोछे से तक, ठीक। तो हम निकल रहे थे, तो जहाँ प्रेमन महाराज रहते हैं उनका धाम सामने ही है, और हाँ, और आपका ये प्रेम मंदिर भी उधर ही है। तो प्रेम मंदिर, हमको प्रेम महाराज का मतलब कोई नॉलेज नहीं था कि मतलब कोई ऐसे महाराज है। तो एक कोई था सिंटू बंटी जाने कोई था, जाने कोई एक था बंदा, तो हम पानी की बोतल मांगा एक दुकान में, हमने कहा भैया पानी की बोतल दे देना और मेरा फोन चार्जिंग लो। तो उन्होंने बोला, एक रोड में जैसे रोड नहीं बनता तो एक टंटर सा बना होता है, कट्टर सा, उसमें लोहे का लोग रहते हैं अपना जब तक उनका रहना है, तो वहाँ एक था, तो बोले भैया अंदर चलेगा तो आपको वो मिलेंगे, तो वहां लगा लेना जाके। तो हम, हमारी तब चोटी रखी थी, बहुत छोटी मोटी थी, तो उनको लगा कि मतलब ये कोई धार्मिक पंडित टाइप के, और कोई साधु बाबा टाइप में, अंगोछा भी बांध रखा था, और राधे वाला कुर्ता भी पहन रखा था। और बराबर 2 दिन पैदल ही घूमते रहे वहाँ, पूरा टोटल आपका वृंदावन उधर सब रमन रेती सब वगैरह घूमा, और सब जगह पैदल ही जाते रहे। तो वहां गए तो उन्होंने बोला कि भैया आप यहीं रुको महाराज जी, उन्होंने महाराज जी करके बोला महाराज जी आप यहीं रुको और रात का विश्राम करो यहाँ पे, सुबह आप प्रेम मंदिर के दर्शन कर लेना। उन्होंने ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसे चर्चा चला दिया। ऐसे भी भले लोग मिलते हैं, आपको बताते हैं, बहुत भले लोग भी मिलते हैं, जैसे बाई चांस आप, और होता है कि आप भला करोगे तो कोई ना कोई भला आपको मिलेगा। तो उन्होंने ये बताया कि भैया महाराज जी आप प्रेम वो हैं आपके प्रेमानंद महाराज जी, यहाँ से सुबह 2 बजे निकलते हैं, इनका सामने वो धाम दिख रहा है। हमने देखा, हमने कहा पूरी रात नहीं सोएंगे, अब थके थे पूरे 2 दिन के चले हुए, तो सो गए, नींद लग गई, और राधा रानी की कृपा ऐसी होगी मात्र 2 बजे ही नींद खुली हमारी। अच्छा, 2 बजे नेट नींद खुल गई। हमने फोन तुरंत देखा और बाहर देखा तो राधे राधे हल्ला मच रहा था, ले लगी भीड़, खूब भयानक भीड़ थी। हमने मुंह धुला, थोड़ा पानी पिया, बैठे नीचे, नीचे बैठ के लोग बीच से घुस गए जाके, आगे ही निकल गए जाके, फेस टू फेस हमारा इनसे प्रणाम हुआ, उन्होंने प्रणाम किया, हमारा फेस टू फेस हुआ था, दंडवत किया, गए काफी दूर तक। वहां से लौट के आए, हम आपको बता रहे हैं कि इतनी कृपा उन्होंने की है कि हम कह नहीं सकते, उनकी बहुत महान कृपा रही है महाराज जी की और राधा रानी की। और वहां से लौट के जब हम आए तो हमको खुद नहीं मालूम कि कहाँ से काम आने लगा, कहाँ से लोग काम देने लगे। लोग काम देने के बाद जो है बयाना वापस कर लेते थे, 50 रुपया देने के बाद 50 रुपया मांग लेते थे। एक समय ऐसा था कि हमने पूरे कम से कम 200 लोगों को मैंने फोन किया था 20 रुपए के लिए, केवल आजमाने के लिए, जबकि मेरे पास 60,000 रुपए पड़े थे, ऑलरेडी पैसा था मेरे पास में।
हाँ, एक रूबी ब्लॉगर है, रूबी अजय करके, उसी के सामने मैंने फोन किया था। मेरी वाइफ भी थी, वो भी थी। मैंने कहा देखना आज मैं तुमको पूरी सच्चाई दिखा रहा हूँ। ये हमने कहा सबको मालूम है कि ये इस टाइम इसका समय बहुत खराब चल रहा है और लोग क्या थिंकिंग कर। वो मित्र थे जो कहते थे कि हम आपके समय में खड़े रहेंगे। वो ऐसे ऐसे मित्र, वो ऐसे रिश्तेदार, मैंने सबको उस टाइम देखा, आजमाया है। हाँ, मेरा भाई एक ऐसा लास्ट था, मैंने कहा देखना भाई को मैं फोन करूंगा, 20 रुपए की बात कर रही हूँ, 20,000 डाल देगा। मैंने एक शब्द भाई से कहा था तो तुरंत उसने डाला था पैसा। 350 का रिचार्ज हमारे पे कर दिया उसने। ठीक है, छोटा वाला भाई। और हमारे भाई दोनों भी प्यारे हैं, ऐसा नहीं पैसे की कोई भी हमको जरूरत होती है, भाई माता पिता के अलावा और भाइयों के अलावा जब तक उनकी शादी नहीं होती, फिर शादी के बाद दूसरी बीवी आ जाती है, उनका भी परिवार होता है, जिम्मेदारी होती है उनके पास भी, तो सब चीजें उनको भी ध्यान देना पड़ता है, बट आपको साथ देंगे वो। और अदरवाइज हमने देखा समाज आपका मजाक वो उड़ाएगा, साथ नहीं देगा। समाज की एक बड़ी गलत आदत है कि अगर आप सही हैं तो आपका सम्मान होगा, आप अगर उठ रहे हैं तो आपका सम्मान होगा, पर अगर आप कहीं से भी एक भी प्रतिशत अगर आपकी, मैं कहता नहीं है कि बहुत अच्छी प्रतिष्ठी है और उसके बाद एक छोटी सी आप गलती कर दें तो आपको वही समाज बिल्कुल खत्म कर देगा। तो ये चीजें हमने बहुत देखी है लाइफ में, 1.5 साल से मैं बहुत कुछ झेला है। तो वही चीज लेकर फिर हमने कहा कुछ देखो, कपड़े का ड्रेस मैंने ही चूज किया था, क्योंकि हमको लगा कि देखो समाज में हम बाई चांस फुटपाथ पर पैदा होते हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो माता पिता हमारे अच्छे मिले या हमारी अच्छी फैमिली है, बट हम वो सोच के चले ना, हम ऊपर क्यों सोचते हैं, नीचे सोच के चले कि हम बाई चांस यहाँ जन्म होता हमारा तब क्या होता, तब हम क्या करते। लोग ये सोच जाते हैं ना कि हमको ये सब कुछ है हमारा, तुम्हारा कुछ नहीं हो। हमने सब कुछ देखा है, अगर शुरुआत ही वहीं से होती तो क्या होता, फिर क्या कर लेते थे, कुछ नहीं कर पाते। तो मेरा इसके बाद एक और क्वेश्चन है, आप इंटरनेशनल भिखारी के नाम से फेमस हैं, हमेशा सबको पैसे देते हैं और फॉलोअर्स आपको मिलते हैं, उसके जरिए आप पैसे देते हैं और जो भी आपको मिलता है रैंडम। अपने काम से क्या सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है? क्या आपको लगता है कि नहीं ये काम किया तो बड़ा अच्छा लगा मुझे करके, या कोई ऐसी वीडियो हो आपकी जिसमें आपको लगा हो कि नहीं यार ये वाली वीडियो में मैं अगर मेरा पैसा मैंने किसी को दिया तो उसके काम आया हो? मुझे अच्छा लगता है जिसको हेल्प खाना खिला सके। जैसे किसी को देखते हैं फुटपाथ पर माँ है, बच्चे लिए हैं, उनसे पूछते भी हैं कि मतलब आपके हस्बैंड है या आपके पति हैं, बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं हम, तो बताती है कि हाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, जो भी बताती है तो अच्छा लगता है कि हाँ यार इनको मदद किया तो अच्छा लगा। ये चीजें मतलब पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। आप हमारा ये भी रहता है कि लोगों से हम सोचते हैं, हम आपके जरिए से बताना चाहते हैं कि आपको कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि आपको लगे कि हाँ इसको खाना खिलाना चाहिए या कुछ खिला देना चाहिए, पैसे ही मत दो आप, नहीं जरूरी कि आप पैसे दे दो, कुछ खिला दो या कुछ हेल्प हो सके किसी तरीके कर दो उसकी, और करनी चाहिए, हर इंसान को थोड़ी सी रखना चाहिए। एक बात मेरे आपके कहने से मेरे जहन में आई, मैं आज बोलना चाहूंगा, वो काफी दिन से मैं सोच रहा था। मैं अधिकतर जब रामा देवी, अपने कानपुर में रामा देवी चौराहे पर जाता हूँ और कई जगहें ऐसी हैं जहां मैं जाता हूँ तो वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पैर खराब हैं, पैर फूले हुए हैं, किसी के हाथ खराब है और किसी की कोई दिक्कत है। ऐसे कई सारे अस्पताल भी हैं कानपुर में जहां पर इनका मुफ्त इलाज होता है और मेरे जरिए मैं पर्सनल कई बार उनको वहां पर कह चुका हूं कि आप जाइए, और अगर आप जाने की भी कोई समस्या है तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। वहां पर कुछ कॉन्टेक्ट्स भी हैं जिनके जरिए हमने वहां पर भी कहा कि इनका काम हो जाए। पर एक मानसिकता, बड़ी गलत मानसिकता मुझे नजर आती है, आप लोगों को लगे तो आप बताइएगा। मैंने देखा वो कहते हैं वो लोग कि नहीं अगर हम चले जाएंगे तो जो लोग आज मुझे ये देखकर पैसा दे रहे हैं वो देना बंद कर देंगे। हाँ ऐसा भी है कि लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, मैंने देखा है ये चीज। तो हम क्या कह रहे हैं, आप पैसा मत दो ना, उनको पैसा मत दो, उनको खिलाओ, खाना खिलाओ, पैसा मत दो। हम नहीं देते हैं कभी किसी भिखारी को, बहुत कम है जो हम पैसा देते हो, बट हम उनको खिलाएंगे जरूर। बिल्कुल, जहां हम खड़े होंगे, जो हम खा रहे होंगे वही खिला देते हैं। ये नहीं कि हम उनको अलग से कुछ थोड़ा सा दे दे, नहीं, बिल्कुल जो खा रहे हैं वो खिलाएंगे। तो यही होना चाहिए हर व्यक्ति के पास। तो हम लोग, हमारी तरफ से भी ये आपसे मुहिम है कि आप कोशिश करें, भिखारी आपके सामने हाथ पैर का अच्छा है तो कोशिश करें कि उससे कहें कि आप काम करें। नहीं काम करता, वो कुछ बेच रहा है, उससे खरीद ले, पर पैसा देने का प्रयास मत करिए, ये मानसिकता को कुंद कर रहा है। पैसा ना दीजिए और आपको लगे खिला दो उनको, कुछ है देखो खिलाने से क्या होता है, हम खिला देंगे तो उससे
कुछ गलत नहीं हो रहा, बिल्कुल क्योंकि उनके बिल्कुल, पेट में जा रहा उनके है। पेट में जा रहा है, उनकी भूख शांत हो हाँ रही है। बस, क्योंकि हो सकता इसमें है कि सच में वो आवश्यकता के लिए मांग रहा हो सकता है सच हाँ में वो भूखा हो। हाँ क्योंकि हर एक बस, इंसान को जज नहीं किया जा नहीं सकता, जज किया जा लेकिन जहां तक हमें उचित लगता है कि हमें खिलाना ही चाहिए, हाँ पैसा ना देकर। हाँ, बिल्कुल ठीक खिलाना है। चाहिए। तो अभी जैसे आपने अपनी बहुत लाइफ की जर्नी के बारे में बताया, आपकी मेन इनकम का सोर्स इस टाइम क्या है? हमारे इनकम का स्रोत हमारा बिजनेस है। ठीक है, किस हमने चीज का बिजनेस करते हैं आप? हमारा स्टूडियो का बिजनेस है, अच्छा हम्म, बिजनेस है। हम्म, पिताजी को हमारे 40 साल हो गए होंगे, और हमको भी 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल में हमने धंधे बहुत, बिजनेस बहुत बदले, हम्म, दिल्ली से लेकर मुंबई तक, इंदौर, सब जगह मैंने बिजनेस किए। ठीक फोटो, है। और सब में आकर हमारा टिकता है आकर फोटोग्राफी लास्ट। और इंस्टाग्राम से कोई इनकम, अभी अभी यूट्यूब से इनकम? नहीं नहीं नहीं, हम उसमें इनकम हमारा आ रहा है, बट हम नहीं निकालना चाह रहे अच्छा। ना। हम किसी का प्रमोशन भी कर रहे हैं तो फ्री कर रहे हैं, प्रमोशन का लोगों ने कहा भी है कि हम्म, पैसे आप लो, बट हम नहीं लेंगे। हम चाहे जितने भी पैसे वाला बन जाए, मतलब हम इंस्टाग्राम में कुछ भी हमारे व्यूज आ जाए, या आप मान लो हम कितने भी फेमस हो जाए, मिलियन व्यू हो जाए हमारे, हम नहीं लेंगे। लोकल लोगों से नहीं लेंगे, जो हमारा कोई ऐसा फेक प्रमोशन भी नहीं करेंगे जो लोगों को मतलब हमारे से हम्म, लालच में, हम अपना पैसा के चक्कर में हमने प्रमोशन कर दिया, ठीक है, और किसी को दिक्कत होती है, हम नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आज शकुंतला को आप जानते होंगे, जानते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी यूट्यूबर है, बिल्कुल। और उसका बहुत मैंने हेल्प किया है। हम्म, वो खुद बोलेगी, भाई फेस आप मिलोगे तो खुद बताएगी हमारे बारे में, हम्म, ठीक है, और बहुत अच्छी उनकी फैमिली है। हम्म, अभी तक उन लोगों ने प्रमोशन नहीं किया, 2 मिलियन होने के बाद भी प्रमोशन नहीं कर रहा है। अरे उन्होंने साफ साफ बता भी दिया है। हम्म, उनको भी मैंने बताया था कि देखो ना, ऐसा काम करना है जिससे आपकी छवि ना खराब हो, और हमने कहा लालच में किसी का घर ना बर्बाद हो। आप लालच में आपने कर दिया, हमने कर दिया, आप उसमें जाके आपने लगाए पैसे सट्टे पे, चले जाएंगे, हमें तो कमीशन मिल जाएगा। हम्म, पैसा किसका जाएगा? आपका। सही बात, कष्ट किसको होगा? आपको। बिल्कुल। ऊपर वाला हमको भी तो देख रहा है ना, तो सब चीजें ध्यान से करना चाहिए। क्योंकि हम किस लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। हम्म, जब हमारे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम क्या कर लेंगे भाई? हम जैसे आप मान लीजिए, हम हमारे बाबा पुलिस में थे, हम्म, हम पुलिस में हुए क्या? नहीं हुए। हम्म, हमारे पिताजी पुलिस में हुए? नहीं हुए। नहीं होता ना कोई। बिल्कुल। फिर आप ऐसे काम करिए कि जिससे मतलब गलत प्रभाव परिवार में ना जाए। हमने पैसे अभी आपसे ले लिया, मतलब आपका पैसा ले लिया। आप कैसे दे रहे हो? किस कष्ट से दे रहे हो? किस अंदर समस्या से से जो आप? है आपके कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर। बिल्कुल। तो ऊपर वाला देखता है। हम ले गए, यूज करे, सब कुछ किया, बहुत अच्छा लगा कि यार हाँ, मार लिया आज इसका, हम्म, सिस्टम बन गया हमारा। हम्म, बस जब सिस्टम गड़बड़ाएगा ना बॉस, तो फिर बहुत सब, तकलीफ होगी। हाँ बहुत। हमने 20 लाख रुपए खाते में अपने डाल के रखे हैं, और 20 लाख रुपए एक झटके में उड़े हैं हमारे, एक झटके में। जब हमारा बच्चा था ना, हम्म, एक एक हमने हमको आज भी ध्यान है, हमने किसके किसके साथ गलत किया था, किसके साथ नहीं किया, तो क्या मिला मुझे, मुझे सब मालूम है। और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैंने लोगों को पैसा मारा तो मुझे मिला है कष्ट, सब मिलता है यही है। ये ध्यान रखिए, आपका, आप अच्छे हो तो भगवान आपको पहले ही चेतावनी दे देगा, हम्म, ठीक है। सब कुछ सही कर लिया है, कोई नशा से नहीं है अपने पास, कोई किसी चीज का हमारे पास वो नहीं है। आज मैं एक एक कदम बिल्कुल फूक फूक कर रख रहा हूँ, बहुत कदम संभाल कर रखता हूँ, हर चीज मैनेज करके चलता हूँ, फैमिली भी देखता हूँ, परिवार, सब कुछ, समाज भी देखना पड़ता है। बट ये चीज सोचना बहुत आसान नहीं है कि आप समाज के साथ रह रहे हो, अच्छी मतलब सोसाइटी के साथ, तो आपको लगेगा चलो ड्रिंक कर ले, नहीं करता हूँ, 3 साल हो गए। कोई चीज है, जो बंदा मतलब हर चीज कर चुका हो, हर चीज, सब कुछ बिल्कुल त्याग करते, कैसा वो नहीं हो सकता ना। तो राधा तो रानी की कृपा ऐसी हुई कि हाँ, सारी चीजें चेंज और हुई। नहीं तो हम रहते हैं, हमारे बालू साहब है, बहुत उनका भी बहुत बहुत हाथ है हमारे पीछे। उन्होंने अनजाने में बहुत सपोर्ट किया है, कामता सिंह राजावत नाम है उनका, जी। बांदा में पोस्टेड है। हम्म, उनका बहुत हाथ है, और वहाँ क्या हम कर नहीं सकते क्या? बिल्कुल। सब लोग करते हैं। तो सब चीजें हैं, तो हर चीज को लेकर किसी का, उन्होंने एक चीज हमसे कहा था, आज हम बता रहे हैं। हम वहां गए थे बागेश्वर, हम्म, तो मिले थे, तो बोला आओ घूम जाओ आकर कभी, तो हमने कहा आएंगे, तो मालूम नहीं था। फिर हम एक दिन गए उनके यहाँ पे, गए रुके वहाँ, तो अच्छा, उनका बहुत अच्छा नेचर, वाइफ फेस बहुत अच्छे हैं वो। और उन्होंने कहा कि जब आपके साथ कोई बुरा होता है तो कुछ अच्छा होने का कांड होता है, कि अच्छा संकेत होता है कि जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ है ना, तो आपके साथ कुछ अच्छा होगा। हम्म, आप जैसे आज खराब है समय, तो कल अच्छा भी आएगा।
एक जगह घड़ी का देखना कहीं रुकता नहीं है घड़ी का। बिल्कुल, रात है तो दिन भी आएगी। बिल्कुल। तो ये चीज बहुत उन्होंने अच्छी बताई थी और फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हम वहाँ 6 महीने रहे, अपने को संभाला, उनके साथ रह के उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। हर लोगों का ऐसा है, ऐसे नहीं कि बहुत लोग अच्छे हैं, समाज में ऐसे ही होते हैं कि बहुत लोग अच्छे भी होते हैं और कुछ बिल्कुल, लोग कई लोग होते होते हैं आपका सपोर्ट करते हैं। हाँ और ये तो कहने की बात है कि जब आप बढ़ते हैं, जब आप शुरुआत करेंगे तो हाँ हर व्यक्ति आपको गिराएगा, हाँ और जिस दिन आप ऊपर चले जाएंगे उस दिन तो आपको हर व्यक्ति सपोर्ट करेगा। हाँ इसी बात में एक बहुत, हमेशा मैं इन्फ्लुएंसर्स की, हम लोग की लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं कि शुरुआती जो समय होता है उसमें समाज को फेस करना, और जैसे कि अब हम लोग तो एक कमरे के अंदर बंद होकर ये सारी चीजें करते हैं, तो हो सकता है कि हमारे अंदर शर्म अगर आते भी हो तो कोई ज्यादा मैटर नहीं नहीं करता। मैटर, आप काम करते हैं रोड पर, आप लोगों के बीच में खुलेआम काम करते हम हैं, रैंडम काम करते हैं। रैंडम आप काम कर रहे हैं, उस समय वो सिचुएशन को मैनेज करना कि आप बर्गर खा रहे हैं और उसके बारे में बोल रहे हैं और पीछे से 10 लोग खड़े होकर आपसे, हाँ मतलब वो एक कई तरीके की बातें करते हैं, और एक शर्म नाम की भी चीज जो हाँ हमारे यहाँ पाई जाती है तो उसको कैसे मैनेज करते हो आप? मुझे मालूम ही नहीं चल रहा है इस टाइम ऐसा शर्म क्या चीज है, नहीं मालूम चलता है। क्योंकि देखो जो चीज है, हम अपने आप को सोचेंगे कि यार ये क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, हम कभी सोचते ही नहीं, अच्छा, कभी नहीं सोचते हम। वो एक कहावत है ना, लोग क्या सोचेंगे, हाँ वो भी हम सोचेंगे तो हाँ फिर लोग क्या सोचेंगे। हाँ, बिल्कुल, तो आप सोचते ही नहीं बिल्कुल। कुछ नहीं सोचते, हमको कहीं भी आप खड़ा कर दो। अरे अभी मैं गया था विधि एकेडमी है ना, राजा चौहान सर जी के, बिल्कुल, हमारे उन्होंने हमको पढ़ाया भी है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और कानपुर। हाँ कानपुर में बिल्कुल। उन्होंने बुलाया था, कम से कम वहाँ बच्चे काफी बच्चे थे, तो हम्म। हमने वहाँ जाके कम से कम और आधा वहां घंटा, पर भी आप अपनी इसी ड्रेस में गए हाँ थे? इसी ड्रेस में गए थे, आधा घंटा के ऊपर स्पीच दी थी हमने। बिल्कुल। और वो हमारे चेहरे में देख रहे थे तो हमको हमको एहसास हुआ, हमने कहा, मैंने बाद में देखा, मैंने जब अपनी वीडियो देखी तो हमने कहा सर हमारे चेहरे में ऐसे देख रहे हैं गौर करके, तो मतलब साला देखो क्या है, कुछ नहीं आ रहा था, आज देखो कहाँ पहुंच गया। तो क्या, तो सब सिस्टम होता है कि आप जब सोचोगे ना किसी के बारे में तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। आप उनको मौका दो कि आपके बारे में कुछ सोचे। हम एक सोच लेंगे तो क्या एक डीएसपी साहब हैं, आप जानते हो नाम बताइए। डीएसपी साहब, वो पटेल हैं अभी प्रेजेंट टाइम में एमपी में। आपको मैं दिखाऊं, उनकी कल स्टोरी मैंने लगाई थी, बहुत प्यारे हैं, और उनका जी। देखा होगा आपने। और उनको मैं, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया मुझे बहुत। मैं इन चीज़ों को बहुत मैंटली करता हूँ, कोई चीज़ मैं देखता हूँ ना, जैसे कि अच्छी चीज़ है तो अच्छी कॉपी करो, बुरी ना कॉपी करो। बिल्कुल। हम कभी निगेटिव चीज़ को लेकर अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, अच्छा सोचते हैं कि लोग क्या उस समाज में अच्छा दे सकते हैं। और हमारे साथ बहुत चीज़ें हैं कि सामाजिक स्तर पर आप क्या करना चाहते हो। हम चाहते हैं कि लोगों को कुछ यूनिक टाइप भी दें और हेल्प भी करें। अच्छा। हमारी सोच ये हो गई है कि अब हमको, जो अभी तो आप लोग देख रहे हो, पहले मैं हेल्पिंग वीडियो बनाता था, बिल्कुल, जो हमने देखी फुटपाथ इस पर, चीज को। हाँ फुटपाथ पर लेकर। और ये देखिए आप, ये है, आपको दिखाऊं मैं, ये इनको आप अच्छी तरीके जानते होंगे, ये हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं। जानते हैं ना आप जी। लोग। तो इन्होंने कल एक चीज बोली थी, मैंने अब इनकी, मैं आपको दिखाऊं, कल मैंने एक वीडियो देखी थी, अब इनका देखिए ये, तो इनसे आप बहुत एक्सपायर हुए? बहुत ज्यादा, और इनसे बहुत जल्द मिलने वाला भी हूँ मैं, बहुत हम्म। जल्द मिलने जाऊंगा इनसे। हम्म। और तो ये चीजें हैं कि आप समाज से क्या ले रहे हो और समाज को क्या दे रहे हो। ठीक है। एक अंकित त्रिपाठी हैं, आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, हम्म। उन्होंने मुझे रोस्ट किया था, 7 मिलियन गया है वीडियो, अरे वाह। 7 मिलियन गया है, ठीक है। बट हम उनके ऊपर रोस्ट कर सकते थे, हमने नहीं किया, अच्छा, ये क्योंकि एक रोस्टिंग यूट्यूब में बड़ा चलता है, रोस्टिंग। इसके दो पहलू हैं, हाँ मैं आज इन्फ्लुएंसर से इस मुद्दे पे बात हाँ करूंगा। रोस्टिंग का दो मतलब, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ कि मैं, मेरा काम है किसी को के बारे में कुछ बोलकर व्यूज जनरेट करना, हाँ तो ये मेरी रोस्टिंग का एक प्लेटफॉर्म हो गया। हाँ बट अगर इसके बैकएंड का देखूं तो मैं भी एक कंटेंट बना रहा हूँ हाँ एज अ, है ना। अब इसमें मैंने कई इन्फ्लुएंसर्स को देखा कि उनको रोस्ट कर दिया तो वो उनके ऊपर गुस्सा हो गए, हाँ, उनको रोस्ट कर दिया तो उनके ऊपर, बट ये तो एक कंटेंट है ना, इसमें क्यों मतलब नहीं कोई कंट्रोवर्सी दिक्कत? किया जाता है, जी। कंट्रोवर्सी की और जाती ये तो एक वायरल होने का बहुत अच्छा तरीका है। है। हाँ हम भी कर सकते हैं, बट हम इसी को समाज में ऐसा ना दो ना संदेश की, हम्म। जिससे समाज में लगे कि यही अच्छा है, क्योंकि आपके ऊपर निर्भर है वो। आपको लाइक कर रहे हैं तो आपको देख रहे हैं, तो वो आपको, आप क्या दे रहे हो। जैसे आप समाज में जाके आप कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हो, तो आप कोल्ड ड्रिंक की जगह सिगरेट पी सकते हो, तो बिल्कुल। लोग सोचेंगे सिगरेट अच्छा है। होता है नहीं होता। बिल्कुल। एक टाइम आप शक्तिमान सोचते होगे, हम्म। शक्तिमान देखते होगे,
देखते ना सत्यवान ने जो दिया, सत्यवान हमारा का फेवरेट सीरियल हाँ, रहा। हमारा भी बहुत फेवरेट था। सत्यवान ने क्या समझाया, बहुत चीजें समझाते थे लास्ट बहुत में। बिल्कुल। ठीक है, तो यही चीजें है कि संदेश हम क्या दे रहे हैं। आज के समय में बहुत, हम भी गाली दे के बना सकते थे, हमारे भी हर तरीके के हम व्यूज ले सकते हैं, गाली दे के भी बना सकते हैं, हर तरीके का बना सकते हैं। हम वो संदेश नहीं देना चाहते, हमारे धीरे धीरे हम उठेंगे, धीरे धीरे ठीक है, हमारा कोई दिक्कत नहीं हमको, हम एक साथ नहीं उठना चाहते हैं कि हम ऊंचाइयों को छू के बिल्कुल मतलब संदेश गंदा दे के समाज में, कल को हमारे बच्चे देखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा कि हमारे पापा ऐसे बनाते थे पैसे के लालच में और फेमस होने के चक्कर में ऐसे बनाया और उन्होंने मतलब हमको ये दिया। कल को बच्चे भी ऐसे ही करेंगे ना आपको, फिर आपको कितना बुरा कहेंगे, लगेगा। कितना खराब लगेगा। बिल्कुल। तो ये चीजें है ना, ऐसा काम करो कि आपके माता पिता और आपके बच्चे गर्व करें, हम ये कर रहे हैं। तो भले आपको खराब लग रहा है किसी को ये, क्योंकि हम फेस करते हैं, हमको मालूम है कि बहुत लोग कमेंट करते हैं, गाली भी सुनना पड़ता है लोग। अब आपको ऐसे ऐसा समय हमने फेस किया है, आपको कैसी बात बताएं जी। कि मैंने वो समय फेस किया था, 6-7 लोग मिलकर घेर लिए थे हमको, मारने के लिए। हाँ मारने के लिए। वीडियो है हमारे पास, और वीडियो है, पूरा वीडियो पड़ा है, सब कुछ है। और उसमें फिर हमने पुलिस को फोन किया, आई, फिर चलिए, फिर हमने कहा चलो ठीक है छोड़ो हटाओ। अब चाहता तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, बट नहीं करना चाहता था। मैंने कहा हटाओ यार ये सब चीजें, ये कल था मेरा, मैंने भी किया है, ये सब कल है। आज गलती कुछ उनकी नहीं थी, उनका उनके नजरिए की गलती है। बिल्कुल। बस उनको ये लग रहा था कि मतलब ये भिखारी बन के रही है, ऐसा वैसा, उनके नजरिए की गलती है। तो ये सब चीजें अपने को नहीं करना है, अपने को ये करना है कि भैया संदेश अच्छा जाए समाज में और अच्छा करें। ठीक है। तो आम आदमी से इंटरनेशनल भिखारी बनने की जो जर्नी में आपने बहुत सारे स्ट्रगल फेस किए होंगे, जी। बहुत सारे लोगों ने आपको चिढ़ाया होगा, मतलब बहुत बुरा बुरा भी कमेंट, बोला हाँ, होगा। बहुत बहुत तो क्या क्या चैलेंज फेस किया आपने, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। चैलेंज। देखिए ऐसा है कि समाज का जो चैलेंज है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं। तो आप कुछ जब अच्छा करना चाहोगे तो आप उन लोगों को गौर मत करो, गौर करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। भाई उनका काम है हमारे बारे में सोचना, ठीक है, तो वो हमारे बारे में सोचेंगे गलत, कितना भी आप अच्छा कर दो, अच्छा उनको अच्छा लगेगा ही नहीं। हम हेल्पिंग वीडियो बनाते थे, हेल्प, रियल हेल्प मैंने बहुत की है, किसी ने नहीं की होगी। बाई फेस कैमरा, हम कैमरा के सामने कभी नहीं करते हैं, रियलिटी में जो फेस हम करते हैं, मतलब जैसे करते हैं रियल चीज हम करते हैं, तो हम कैमरा में जल्दी बल्दी नहीं दिखाने की कोशिश करते। अब जैसे लोगों ने, प्रेमानंद महाराज ने कहा कि इससे अच्छा संदेश जाएगा, तो अब बनाना चालू नहीं, तो हमने बहुत पहले से हेल्प करते थे। हमारे अंदर ये चीज नहीं दिखता कि यार ये बंदा ऐसा है तो उसको दो, लगता है कि दे दो, कुछ उसके कष्ट हैं, उनका होगा ऊपर वाले का कुछ ऐसा, उन्होंने कुछ गलतियां की होंगी तो ऐसा है। हमारी किस्मत अच्छी है, हम कि हम बहुत उनकी अच्छे, मदद कर पा रहे हैं। हाँ, हम ये सोचे कि हम बहुत अच्छे हैं जो हम उनकी मदद कर पा रहे हैं, ठीक बिल्कुल। है ना। तो ये ना सोचे कि मतलब हम, अरे वो गरीब है हटा, भगाओ इसको, ये मत सोचो। आप ये सोचो कि हम अच्छे हैं उससे, हम उसकी मदद कर रहे हैं, बिल्कुल। हमें भगवान ने अच्छा बना के रखा है, वो भी तो एक इंसान है, वो भी कुछ ना कुछ कर सकता है। बट ये लोगों की निगेटिव जो थिंक है वो कभी नहीं खत्म हो सकती। प्रेमानंद महाराज कितना अच्छा करते हैं, सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, बिल्कुल। बहुत लोग फैन है उनके, फिर भी उनके क्यों कटाक्ष होते हैं, कमेंट, बहुत। गलत कमेंट क्यों आते हैं, क्या वो करते हैं, वो किसी जबकि से कभी कुछ गलत नहीं उन्होंने बताते। किसी कुछ गलत नहीं किया, और ना कभी उन्होंने किसी से पैसा लिया क्या, बिल्कुल साफ नहीं। साफ वो मना करते हैं। बहुत चीजें होती है जो, तो अब उनको लोग कहते हैं कितना भी आप अच्छा कर लोगे, अच्छा समाज में अच्छा दिखेगा नहीं। और हमने ये बनाया है, हमारा है, हम इसको अपना एक्सेप्ट करते हैं और यही रहेगा हमारा। बिल्कुल। हम भी चाहे 10 मिलियन पहुंच जाए, चाहे 15 मिलियन पहुंच जाए, हम इंटरनेशनल भिखारी रहेंगे। हमने नाम चुना है तो नाम यही रहेगा। और बहुत लोगों ने बोला कि नाम गलत है, नाम चेंज करो, कपड़े ऐसे ना पहनो, अब तो फेम मिल गया, अच्छा मतलब अब तो फेमस हो गए हो। बट नहीं, फेमस होने से मतलब नहीं कि हम फेमस होने के लिए बनाया था, नहीं। हमने कुछ इसलिए बनाया, हमारी सोच अलग है। हम देखते, आप देखते जाइएगा आगे हम क्या क्या कर रहे हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, बिल्कुल। अभी मैंने एक कदम भी सीढ़ी पे नहीं रखा है, तो सीढ़ी में तो टच है नहीं कि मैंने, जब एक सीढ़ी पे टच करें,
आप तब सोचिएगा कि हमने क्या किया है, क्या कर रहे हैं और क्या हमारी सोच है। बिल्कुल। तो सोच, आज के टाइम पे लोगों को अगर मतलब मजाक में भी भिखारी बोल दो तो वो चिढ़ हाँ जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। मगर आपने तो खुद को नाम दे के रखा है, हाँ वो भी छोटा मोटा नहीं, हाँ इंटरनेशनल भिखारी। हाँ। तो लोग कहते भी हैं, बहुत लोग कहते हैं, जैसे तो कहेंगे मोहित ठाकुर कनपुरिया, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि भैया मोहित ठाकुर नो, नहीं, ये पहचान इंटरनेशनल, ही नहीं हाँ है। इंटरनेशनल भिखारी बोलते हैं, हम खुद बोलते हैं भाई इंटरनेशनल भिखारी हूँ मैं। तो वो कहते हैं हाँ भाई हाँ, खुद बोलते हैं, उनको भी उनको शर्म लगता है कि यार बोलूंगा तो इनको खराब ना लग जाए। नहीं, हम्म, मुझे कभी नहीं खराब, आप खूब बोलो, इंटरनेशनल भिखारी बोलो भैया, एक ब्रांड है, कानपुर का एक ब्रांड है ये बिल्कुल, इंटरनेशनल भिखारी। ये और पहचान है आपकी। हाँ पहचान है, और कानपुर सबसे अलग रहा है, कनपुरिया अलग रहते हैं, उनका एक अलग ही तो रौब रहता है। बिल्कुल। कनपुरिया का जो रौब होता है वो अलग होता है, कुछ अलग करते हैं, हम कनपुरिया हैं कुछ अलग करेंगे और अलग करते ही रहेंगे। कानपुर वाले हम्म, पहचान ही उनकी ऐसी है हाँ क्योंकि वो अलग कुछ करते हैं, है हाँ ना? बहुत। ठीक है। तो जैसे कि आपने काम स्टार्ट किया, हाँ तो काफी कुछ बार ऐसा रहा होगा ना कि आपने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, हाँ कभी कुछ ऐसी फनी चीज हो गई हाँ जिसकी वजह से वीडियो रुक गया, हाँ है ना? बहुत बार ऐसा रहा होगा, हाँ या जिसके बहुत। साथ आप वीडियो शूट कर रहे हो हाँ वो कैमरा फेस नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा तो रहा कैसे हूँ। आप उसको मनाते हो कि नहीं नहीं अब कुछ नहीं होगा, करो? अब वो फिर मना कर देते हैं, जैसे तो हमने कहा भैया चुप शांत रहे ना, मैं बनाता हूँ जो भी, अच्छा। मैं बोल लूंगा जो भी बोलना है मुझे। हाँ। और कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, मैंने वीडियो बनाए दे हम्म। दिया आपको वैसे, और आपने आपके फैमिली से या मतलब आपके रिलेटिव हम्म। कमेंट आते हैं, तो आप क्या करते हो कि हम्म। आप ये कहते हो भैया ये वीडियो हटा दो हम्म। प्लीज, घर अच्छा। वाले डांट रहे हैं, हम्म। काफी ऐसा होता है, काफी बार हुआ है। हम्म। और अभी हाल ही में आज की बात बता रहा हूँ मैं, आज हम्म। उस बंदे ने करवाया और दिया लिया सब कुछ किया, आज उसका फोन आया, आज घर आ गया, भैया बोला मेरे पापा डांट रहे हैं हम्म। और प्लीज वीडियो हटा दीजिए। मैंने हटा दिया, कोई नहीं, क्योंकि हमारे से किसी को कष्ट ना मिलना चाहिए। भाई हम किस लिए बना रहे हैं, फनी टाइप बना रहे हैं, थोड़ा हंसो, दुखी करने के लिए नहीं बना रहे हैं कि आप हमसे दुखी हो, बिल्कुल। ठीक है ना। तो अब उसको कष्ट है, तो हमने कहा भैया बिल्कुल आपको कहना जरूरत नहीं, हमने हटा दिया तुरंत। और कई ऐसे वीडियो मैंने हटाए हैं जो रियल में बने हुए हैं और डाले, और उसको बाद में दिक्कत हुई है और उन्होंने ही बनवाए हैं, हम कभी बनवाते नहीं, जैसे कि आप आ जाओ, लो भैया आप ले लो पैसे हम्म। और वीडियो बनवा लो, नहीं, वो खुद कहते हैं भैया हमने आपको फॉलो किया, बना लो। अच्छा, हाँ तो बना। कभी कभी होता होगा ना कि कभी आपने अकेले कमरे में शूट किया, कभी होता है आपने मार्केट में शूट किया, कमरे में कभी नहीं शूट तो करता हूँ होता है कम। ना सब लोगों के सामने, हाँ बहुत सारे लोग हैं, सामने आपने ही। तब शूट हाँ करना स्टार्ट किया। हाँ तो जब हम लोग कभी कुछ शूट करते हैं तो जैसे कि लोग देखते हैं कि हाँ कैमरा है सामने, हम्म, कोई कुछ बोल रहा है, हाँ तो चार लोग काम छोड़ के देखने लगते हैं, हाँ तो देखने तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो उनको देखते कैसे ही नहीं। रिएक्शन रहते हैं जब आप ऐसा रिएक्शन कर रहे अभी होते हो? जैसे मैं ऐसा गेटअप सागर रहता है। मार्केट में रील शूट की थी, तो रियल की हेल्प कर रहे हैं, तो लोग मुझे दिखे, तो मुझे दिखा, तो मुझे रहा नहीं गया, मतलब ऐसा लगा कि यार मतलब मजबूर हैं बच्चे हैं, हम्म। उनसे बात भी मैंने की। हम्म। और मैंने उसमें वहाँ रील डाली, तो एक दीदी खड़ी हुई थी, हम्म। बड़ा अच्छी थी, मतलब हैंड पैंट सब कुछ। तो हम्म। उन्होंने कमेंट किया, भैया आप हेल्प तो अच्छी कर रहे हो, बट आप अपने फेमस के चक्कर में मतलब आप हेल्प कर रहे हो। तो मैंने उनसे यही जवाब किया, हमने कहा आप ये चीज तो आपने देख लिया, हमने कहा आप यहाँ खड़ी हो, आपको भी नहीं दिख रहे हैं क्या, अभी तो हेल्प कर सकती हूँ मैंने इनको। हमने कहा इतने देर में मैंने कितने लोगों को खिलाया पिलाया, आपने भी देखा, हमने वहाँ जितने लोग आए हमसे मांगे, हमने सबको खिलाया पिलाया, दो हो, चार हो, 10 हो, 15 हो, वो कोई मतलब नहीं, मैंने नहीं सकता था, वहाँ 50 भी आ सकते थे, 50 को भी देते। हम्म। हमने कहा वहाँ आप थी, आप एक बंदे को खिला देते, बच्चे छोटे छोटे थे बिल्कुल, दो दो ढाई ढाई साल, तीन तीन साल के, हम्म। और उसके साथ उनकी माँ थी और कुछ लेडीज थी, मतलब वैसे बूढ़ी माता थी। तो हम्म। उस वो आपको भी तो दिख रहा है, आप आप किस भी कर नजरिए से सकते देख थे। रहे हो भाई, आप उनको ये देख रहे हो कि ये भिखारी है, हम्म। इनका काम ऐसा है, तो आप उससा सोच रहे हो ना, हम ये सोच रहे हैं कि इनकी मजबूरी है, ये इनकी मजबूरी है जो करवा रहे हैं। कोई चाहता है कि हम आपसे मांगे, कोई चाहता है नहीं कोई मांग, नहीं चाहता। कोई चाहता है नहीं मांग चाहता, ठीक है। हमने जब कुंभ बनाई थी हम्म। रील, हमने दो दो से लेकर 24 तक बराबर घुमा, 24 तक बराबर घुमा, और 24 तक बराबर मैंने कटोरी लेकर, एक छोटी सी कटोरी लेकर मैंने बनाया, मांगा, मैंने मांगा भाई, वीडियो में मांगा और लोगों ने दिया, दिया वहां पे, और उन पैसों को मैंने यूज किया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने मांगा है पैसा, बन कर मांगा है, भिखारी है किसी की बता मांग ले, मैं जो कर रहा हूँ आप करके दिखाओ ना,
कोई नहीं कर सकता। भाई करके दिखाओ जो मैं कर रहा हूँ, आप करके दिखाओ मुझे। मैं तो कहता हूँ जो लोग कहते हैं कि ये ऐसा है वैसा है फलाना है ऐसा कर रहा है वैसा आप जो मैं कर रहा हूँ आप करके दिखाओ ना। मैं इसलिए अपने आप को मजबूत बना रहा हूँ कि कल को कोई समस्या आएगी हर तरीके में परपक रहूंगा बिल्कुल। कि कोई चीज हर चीज फेस कर लूंगा। फेस कर रहे और मैंने फेस किया है। हो। ठीक है, जब मैं रियल में मुझे जरूरत थी तब मैंने नहीं मांगा। रियल में जरूरत में, क्योंकि तब लोग मजाक उड़ाते हैं। आज पुमा के जूता देखे, 4,000 के जूता पहन रखा है इसने और भीख मांग रहा था, वो भीख मांग उनको भी अच्छा लग रहा था देने का, हाँ दो इसको, ये भिखारी है, तो दे रहे थे लोग। हम आपको दिखा रहे हैं, 1 मिनट देखना, 1 सेकंड। हम्म। ये देखिए। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते होंगे अरे भाई इतने महंगे जूते पहन के रखे हैं फिर हाँ भी भीख मांग रहे हो। हाँ, कुछ बोला लोग होते बोला होंगे है। पैसे न दे के ज्ञान देते होंगे। हाँ ज्ञान दिया है, बहुत लोगों ने ज्ञान दिया है, तो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। ये सब होता रहता है। अभी मैंने दिल्ली में देखो चलते रैंडम बनाई थी, दिल्ली में बनाए, ऐसा कोई बना लेगा? ये देखो, अब एक नहीं अनगिनती रील बनाई मैंने इंडिया गेट में। हाँ, ठीक वॉइस। है, और ये देखो, ये है वहां की सागर मार्केट में, ये सागर मार्केट की है। जो मैं जूस पी रहा था वही मैंने पिलाया। अब ये नहीं कि नहीं मैं मौसम्बी का जूस पिला रहा हूँ तो उनको अरे कोई अलग पिला दूं, नहीं। और एक नहीं, फिर मैंने ये देखो वो वही की है। एक नहीं अनगिनती मैंने वीडियो बनाए और मैंने अनगिनती लोगों जो आते गए वहां मैंने उनको दिए। फिर उसके बाद मैंने, लोगों ने बताया वो फटी ड्रेस में, फिर मैंने फटी ड्रेस में भी बनाए, पिलाया खिलाया मैंने वहां फटे। अब अब ये है, आप इनको देख, इनकी एक अलग किस्मत भगवान ने लिखी है, इनकी मजबूरी है, मजबूरी है। मजबूरी है। हम अलग हैं, तो हमको लगता है कि हम इनकी हेल्प कर सकते हैं तो करना चाहिए। हम अब उस काबिल हैं। इनका मौज नहीं लेना चाहिए कि हम इनके मजे लें, तो हम इसके काबिल हैं, तो इस तरीके से। अब ये देखें, ये बर्रा 6 का है, बर्रा 6 का है, और लोग जानते हैं हमको वहां पे, तो हर तरीके का हम बनाते हैं, फनी है, हर तरीके का बनाते हैं, और आपको हम और भी दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, ये ये राजा भैया के यहाँ से है, ये बहुत खास है उनके। ये वीडियो देखते हैं, हमारे आए, मुलाकात हुई तो उनको पता लग गया कि ये मोहित सिंह आए हुए हैं यहाँ पे, मिले, आकर बुलाया, उन्होंने नंबर दिया, हाँ नंबर दिया, बोला आना मिलना आके। ठीक है, तो जाऊंगा, कभी मिल के आऊंगा राजा भैया के यहाँ पे, और बोला आपकी पार्टी से भी ज्वाइन करा दूंगा। उन्होंने यहाँ इतनी बड़ी बात कही थी कि मतलब पार्टी से ज्वाइन करवाऊंगा आपको। तो बोला आपको कंटेंट अच्छा है, आप अच्छा बनाते हो। तो क्या विचार है, अगर वो ऐसा ऑफर दे रहे हैं तो ज्वाइन करेंगे आप? नहीं, अभी तो कोई विचार नहीं है क्योंकि मेरा एक ही मुद्दा है, बीजेपी। बहुत बचपन से मैं बहुत छोटा था, अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत ज्यादा दिल से। उनके जैसा कोई महान पुरुष आएगा नहीं यहाँ पे, और ना आया है। और उसके उनके बाद जो हैं अभी प्रेजेंट में, हमारे योगी जी, मोदी जी। अगर आपको टाइम मशीन दिया जाए कि आप उससे या तो कुछ समय आगे जा सकते हो या तो कुछ समय पीछे जा सकते पीछे जाना पसंद करेंगे, बचपन, हो, बचपन। बस उसके बाद कुछ नहीं। जीवन में जो भी खुशी है आपको मिलती है तो बचपन में मिलती है, बस उसके बाद आपको बहुत ज्यादा कष्ट मिलने वाला है जब आप हाई स्कूल के बाद, जब आते हैं ना हाई स्कूल में, उसके बाद आपको जो है डिप्रेशन बढ़ता ही जाएगा। समाज का, गांव का, घर का, लोगों का, दोस्तों का, माता पिता का, जिम्मेदारी, क्या करना है हमको, ये करना है वो करना है। फिर आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, और वैसे वैसे समाज का दबाव भी बढ़ेगा आपके अंदर। आपके पास अगर कोई एक मैजिक बैंड होता तो आप कौन सा जादू करना पसंद करते? अब मैजिक बैंड को तो मैं नहीं जानता हूँ। अगर होता। अब जादू क्या करूं मैं, जादू यही कर सकता हूँ कि हमारे जो दाई बाबा को मैं बहुत लाइक करता था, सबसे पहले अपने दाई बाबा को बुलाता अपने यहाँ। और हमारे चाचा थे हमारे, और जो हमारे चाचा एक थे बहुत हमको लाइक करते थे, आज हम बोलना चाहते हैं उनके बारे में, और उनसे भावुक भी हो गए हम बहुत ज्यादा। और हमारे चाचा थे, उनका नाम था बउआ चाचा शिववीर सिंह परिहार, और उनका एक लड़का है सागर सिंह परिहार। अच्छे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। जहाँ भी हो, अब हमारे रूए तो खड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं। जहाँ भी वो हो, भगवान उनको अच्छे से रखे और अच्छे से अपना जहाँ भी हो बस।
उनके चरणों में हमारा कोट कोट प्रणाम है। और बहुत अच्छे थे वो हमारे लिए, बहुत ज़्यादा हमारे परिवार गांव घर के लिए बहुत अच्छे थे। उनके ऐसा मतलब सोच वाला हमको दिखा नहीं। सब कुछ होते हुए, अरबपति खरबपति होते हुए भी बहुत अच्छा उनका हमारे बहुत अच्छे थे वो हमारे लिए। उनके आपका जाने के बाद हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ हमारे परिवार में चेंजिंग हो गई है तुरंत से। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हम, बस ये 3 ऐसे शख्स थे मैजिक में, हम आप बता सकते हैं इनको हम बुलाना चाहते हैं। हमारे मैजिक होता तो हम तीनों को ऐसा बुलाते। ठीक है। तो इंटरनेशनल भिखारी का सबसे बड़ा सपना क्या है? सपना ये है कि हमारा कानपुर का नाम हो, कनपुरिया एक ब्रांड हो, नाम हो इंटरनेशनल, विश्व में नाम होना चाहिए कि कनपुरिया में, कि कानपुर में एक इंटरनेशनल भिखारी है। हाँ। और हम चाहते हैं हमारे से इंस्पायर होकर तमाम क्षेत्र में यूट्यूबर तैयार हो जाए, अच्छा अपना जो एक कंटेंट अच्छा अच्छा और अपना टैलेंट जो है दिखाएं और अच्छा संदेश दें लोगों को। ठीक है। अगर आपको किसी सॉन्ग में अभी बोला जाए डांस करके दिखाएं या एक्टिंग करके दिखाएं तो वो क्या होगा? राधा रानी सॉन्ग और उन्हीं के ऊपर डांस। तो गाने भी गाते होंगे आप? हाँ, गाने नहीं, हमारा राधे रानी का गाना गाते हैं, बस राधे राधे। तो एक वही हो जाए फिर, ठीक है ना? नहीं तो नहीं अरे नहीं नहीं, अब एक वो हम उनका गाना जानते भी तो नहीं है, बस राधे कोई नाम भी ही लेते हैं। जो भी आपके मन हम में आए, राधे नाम ही ले सकते हैं, बस राधा सीताराम, राधा सीताराम, बस। बस। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने ही जिंदगी हमको दी है दोबारा। और माता पिता हैं, बस यही है अपना। और हम गाना आना तो गाना सब रैंडम सब लोग गाते हैं, सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। और गाने हमको पुराने पसंद हैं, नए नहीं पसंद हैं। हाँ। हाँ, पुराने गानों में जो पसंद बात है वो नए गानों हाँ, में गा। पुराने गाने। और जब उनके राधा रानी के हम अपना लगा लेते हैं, प्रेमानंद महाराज के अपना साइड में रख लिया, सुनते रहते हैं, सो जाते हैं। या कोई पुराने गाने अपने लगा लिए, सुनते रहते हैं, सो जाते हैं। यही है हमारे लिए। ठीक है। दूर करूँगा। और सबसे पहले जो गरीबी दूर करूँ, उसके बाद जो अभी भ्रष्टाचार है, कहना नहीं चाहे तो बाई फेस कैमरे के सामने बहुत बहुत कष्ट होता है देखकर। बहुत भ्रष्टाचार है, क्योंकि दो दो बच्चे मैंने खोए हैं डॉक्टर लाइन में। सबसे ज्यादा डॉक्टर लाइन भ्रष्ट है, उसके बाद पुलिस प्रशासन। सामने से पैसे लेते हुए देखा मैंने, सबसे ज्यादा तरीके से भ्रष्ट है। और उनको फेस बाद में उनको कष्ट मिलता है, वो जान भाई हम कहते हैं आप बच्चों के लिए कर रहे हो, जोड़ रहे हो, कल आपके सामने बच्चे मर जाएंगे, फिर क्या होगा? कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं कर पाओगे। आपके सामने आपको बर्बाद कर देंगे, क्या करोगे? लात मार के भगा देंगे। आपने तो जोड़ के रख दिया कि चलो हम अपने बच्चे को बना देंगे, बच्चा बन जाएगा। अरे भैया, बच्चे को अच्छी शिक्षा दो, कुछ मत दो, आप बच्चे को अच्छी शिक्षा भर दो, आपका बच्चा आपसे बढ़ के अच्छा बन के जाएगा। अच्छी सीख दो। आप खुद ही ऐसे काम कर रहे हो। आप खुद अच्छे वो आप काम देखते कर रहे होंगे, हो। अभी हाल ही में वीडियो वायरल होते हैं, तो अब तो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो अब तो अधिकतर वीडियो आते हैं कि कोई पुलिस वाला घूस ले रहा है, कोई डॉक्टर घूस ले रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो अब तो अब का वीडियो वायरल होता तो समाज में कैसा प्रभाव आपके प्रति जा रहा है। और फिर उसके बाद आपकी फैमिली वाले देख रहे हैं, आपके माता पिता देख रहे हैं, कितना घिनौना काम आप कर रहे हो, कितना कष्ट होता होगा। कि इसीलिए हमने बनाया। फिर आपके गुरु जो आपको शिक्षा देते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। हाँ, तो अभी आप जो बो रहे हो, कल को आपको वही काटना हाँ, पड़ेगा। वही काट। तो इसी के साथ बहुत खास बातचीत हुई आज मोहित भाई के साथ, और ये एक मतलब बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा समझने का, सीखने का। और हम लोगों ने बहुत अच्छे समझा कि एक कैमरे की दुनिया और एक लाइफ, रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम लोगों को लगता है ये सारी चीजें कि नहीं, कैमरे में हम लोग इनको देख रहे हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये फटे कपड़े पहने घूम रहे हैं, इनको ऐसा लोग कह रहा है। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप जब किसी की ओर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, और एक पहलू में हमेशा मात होती है तो एक पहलू में हमेशा आपकी जीत होती है। इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में। सभी को नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम।